इस वीडियो में हम पृथ्वी की घूर्णन गति एवं वृत्तीय गति के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो क्लियर कर पाएंगे कि पृथ्वी जो है किस प्रकार से घूर्णन गति एवं वृत्तीय गति करके पृथ्वी में समय एवं मौसम को निर्धारित करती है। नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है। पहली है घूर्णन गति और दूसरी है वृत्तीय गति। तो पृथ्वी का अपने मुख्य अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है अपनी निश्चित कक्षा पे तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। तो आइए हम समझते हैं घूर्णन गति के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। जब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है ना, और अपने मुख्य अक्ष पर घूमती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहाँ पे होता है और दक्षिणी ध्रुव ये होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे कहते हैं पृथ्वी का मुख्य अक्ष। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और इसी घूर्णन गति के कारण ये सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी का जितना क्षेत्र आता जाता है उसमें दिन होता है, और बाकी जो क्षेत्र होता है उसमें अंधेला होता है। तो ये पृथ्वी का मुख्य अक्ष है। अब हम समझते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर जिस पथ में घूमती है उसे कहते हैं कक्ष। तो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा जो समतल बनता है उसे हम कहते हैं कक्षीय समतल। तो ये कक्षीय समतल लगभग जो है हम इसे ऐसा व्यक्त कर सकते हैं, ये कक्षीय समतल है। अब ये है कक्षीय समतल और ये है पृथ्वी का मुख्य अक्ष। तो पृथ्वी के कक्षीय समतल और मुख्य अक्ष के मध्य जो है 66.5 डिग्री का कोण बनता है। अब हम कक्षीय समतल पे यदि अगर लंब लेते हैं तो ये होगा लंब। तो पृथ्वी का जो मुख्य अक्ष है और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, और ये हमने बनाया पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। तो ये मुख्य अक्ष और पृथ्वी के कक्षीय लंब पर 23.5 डिग्री का कोण बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का मुख्य अक्ष है वो कक्षीय समतल के अभिलंब से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। तो ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब है। यानी कि पृथ्वी के कक्षीय समतल पर ये लंब है। अब इसी में हम देखते हैं कि हम कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा किस प्रकार से स्थित होंगी। तो यहाँ से जो है हमारी विषुवत रेखा गुजरेगी। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर, ये उत्तरी ध्रुव है भाई है, इसको देखिए, और ये दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा उसे कहते हैं कर्क रेखा। और इसी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है उसे कहते हैं मकर रेखा। अब हम नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हमने समझ लिया कि अक्ष कहलाती है पृथ्वी की। ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री में उत्तर की ओर जो है कर्क रेखा होती है, और विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री में जो रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। अब पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी में जो दिन और रात होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भाई सूर्य, है ना, और सूर्य का प्रकाश जो है चारों ओर निकलता है। सूर्य की जो किरणें हैं सूर्य से चारों ओर प्रकाशित होती हैं, यानी कि चारों ओर फैलती हैं। तो ये सामने के हिस्से में जो है हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी गोल होने के कारण सिर्फ सामने का क्षेत्र जो है वो प्रकाशित होता है, और पीछे वाले हिस्से में जो है अंधेला होता है, यानी कि रात होती है। जिस काल्पनिक रेखा से हमारी पृथ्वी का
दिन और रात का निरूपण होता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। तो ये हमारे सूर्य के सामने वाला हिस्सा है पृथ्वी का, तो इसमें जो है प्रकाश होगा, यानी कि इसमें दिन होगा, और पृथ्वी गोल है इसलिए जो पीछे का हिस्सा है उसमें रात होगी। तो ये दिन और रात का जो है विभाजन करने वाली जो हमारा ये काल्पनिक व्रत है, यानी पृथ्वी के चारों साइड ये राउंड बनेगा, है ना। तो ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत, ये कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, ये अक्ष 23.5 डिग्री पे अभिलंब से झुका हुआ है, तो ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसी घूर्णन गति करती रहेगी। तो जो क्षेत्र जो है सूर्य के सामने पड़ेगा उसमें दिन होता रहेगा, और बाकी जो पीछे रहेगा प्रदीप्ति व्रत के पीछे वाला हिस्सा उसमें रात रहेगी। तो पृथ्वी जो है एक अपना पूरा घूर्णन गति 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। इससे हम क्लियर होता है कि पृथ्वी में दिन और रात कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि पृथ्वी में जो है वृत्तीय गति के कारण मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। और पृथ्वी की जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में मुख्यतः 4 पोजीशन होती हैं, जिसमें कि ऋतुएं पृथ्वी पर परिवर्तित होती हैं उनके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो हम देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है। सूर्य से किरणें चारों साइड प्रकाशित होती हैं, और इसके चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है अपने निश्चित कक्षा में गति करती है, जैसे हम पृथ्वी की वृत्तीय गति या परिक्रमण गति भी कहते हैं। तो सूर्य से ये किरणें निकल रही हैं, जी। हमारी पृथ्वी जब इस स्थिति पे स्थित होती है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी यहाँ पे होती है मकर रेखा में, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो उस स्थिति में हमारी पृथ्वी जो है दक्षिणायन कहलाती है। तो अभी जो पृथ्वी है ये कहलाएगी दक्षिणायन। और पृथ्वी दक्षिणायन कब होती है, तो वो तारीख होती है 22 दिसंबर। मतलब 22 दिसंबर के दिन जो है पृथ्वी दक्षिणायन होती है। और दक्षिणायन जब होती है तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी जो व्रत होता है, यानी कि मकर रेखा, इसमें सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इस कारण से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जो है अधिक गर्मी होती है, और जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है इसमें शीत ऋतु होती है। यानी पृथ्वी जब यहाँ से इस स्थिति में पहुँचती है उस समय तिथि होती है 21 मार्च। और इस स्थिति में जब पृथ्वी होती है तो इसकी विषुवत रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए इस समय को कहते हैं विषुव भी से दर्शा सकते हैं, यानी कि विषुव लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव की ओर रेखा जो होती है उसे कहते हैं मकर रेखा, और उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो ये जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है इसमें होती है बसंत ऋतु, और ये जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है इसमें होती है शरद ऋतु। अब इसके बाद ये पृथ्वी हमारी जब इस पोजीशन पे आती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा में पड़ती हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं पृथ्वी का उत्तरायण। और इस समय जो है उत्तर ध्रुव में, ये उत्तर ध्रुव है तो यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु होगी, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसमें होगी शीत ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का कारण यही है कि यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा, और यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पे अधिक ठंड होगी, यानी कि सर्दी होगी। अब इसके बाद हमारी पृथ्वी जब 21 जून के बाद इस स्थिति में पहुँचती है तो यहाँ पे तारीख होगी 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन जो है हमारी पृथ्वी इस स्थान पे होगी, है ना। और यहाँ पे भी जो है सूर्य का प्रकाश सीधे विषुवत रेखा पर प्रकाशित होगा, यानी कि विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी। तो इस स्थिति में जो है इसका उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव में जो है इसमें शरद ऋतु होगी,
यानी कि यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, और दक्षिणी ध्रुव में जो है बसंत ऋतु होगी। पृथ्वी में जो है इस समय पृथ्वी की विषुवत रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, इसलिए इस स्थिति को कहते हैं विषुव। तो जब पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसमें मौसम परिवर्तन होता है, और मौसम परिवर्तन जो है अधिकतर पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव यानी कि मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है, इसमें ज़्यादा खास मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब बरसात होती है तो बरसात भी इसमें बहुत अधिक होती है। इसमें सिर्फ अगर मौसम ठंडी का देखा जाता है तो जो पृथ्वी से थोड़ी सा हाइट अधिक होती है, यानी कि जो ऊंचा क्षेत्र होता है, उसमें सर्दी होती है। बाकी जो पृथ्वी का जो विषुवत एरिया है यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है, उसमें इसमें जो है मौसम का परिवर्तन कम होता है। पूरी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सिर्फ उसमें परिवर्तन होता है मौसमों का, वो ध्रुवों पर होता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे शीत ऋतु है उत्तरी ध्रुव में, यहाँ पे बसंत ऋतु है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, और फिर यहाँ पे शरद ऋतु है। मतलब कि 4 मौसम हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब हम देखते हैं दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में अभी इस स्थिति में जो है जब पृथ्वी दक्षिणायन होती है तो दक्षिणी ध्रुव में जो है गर्मी होती है यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब हमारी पृथ्वी विषुव एरिया में होती है यानी कि विषुवत रेखा में जब सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पड़ता है तो उस समय जो है दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है 21 मार्च को। और जब हमारी पृथ्वी जो है उत्तरायण होती है तो 21 जून के समय हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जो है शीत ऋतु होती है। और जब पृथ्वी फिर से विषुवत रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा ग्रहण करती है तो 23 सितंबर की तिथि को जो है विषुवत रेखा में जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो उस समय दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु होती है। तो ये पूरी पृथ्वी की सर्किल से यानी कि परिक्रमण गति से क्लियर हो जाता है कि हमारी पृथ्वी में मौसम परिवर्तन कैसे होता है। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी में जो हमारे मानचित्र कैसा है, पृथ्वी के मानचित्र को हम कैसे निरूपित करते हैं, या पृथ्वी में स्थित अन्य द्वीपों महाद्वीपों की स्थिति को हम कैसे समझते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है और वृत्तीय गति है, इसे अच्छे से समझने के लिए लास्ट में हमने जो है इस वीडियो के एक वीडियो क्लिप शॉर्ट रखी है, उससे आप देख के आराम से क्लियर कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है घूर्णन गति कैसे करती है और वृत्तीय गति कैसे करती है। अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो हमारे सौर मंडल की आवाज़ है, यानी कि सोलर सिस्टम की। इस सोलर सिस्टम का मुखिया सूर्य होता है, जिसके चारों ओर बाकी सभी 8 ग्रह वृत्तीय पथ में वृत्ताकार गति करते हैं, और इसी वृत्तीय गति के कारण जो हमारी पृथ्वी में मौसमों में परिवर्तन होता है। अब इसी प्रकार से पृथ्वी जो है वृत्तीय पथ में गति करते हुए सूर्य से अपने जब दक्षिणायन में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है तो उसमें किस प्रकार का मौसम होता है। आप यहाँ पर थोड़ी सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देखेंगे कि पृथ्वी जो है 22 दिसंबर को जब दक्षिणी आयनांत पर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है तो उसके उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ये देख रही है आपकी पृथ्वी जो है घूर्णन गति कर रही है, एक ही जगह लट्टू के जैसे ये जो घूम रही है ये घूर्णन गति है, और पृथ्वी के जो चारों ओर एक छोटा धुंधला पिंड घूम रहा है वो चंद्रमा है। पृथ्वी ऐसे घूर्णन गति करती हुई और वृत्तीय गति करते हुए जो है सूर्य के पीछे की ओर जाती है, और इस समय जैसे ही पृथ्वी की विषुवत रेखा में जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है 21 मार्च की स्थिति में, उस समय पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है बसंत ऋतु होती है और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जो है शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से ये पृथ्वी जो है फिर से अपने वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए जब ये लेफ्ट साइड पहुंचती है तो इसके पृथ्वी के जो है उत्तरी आयनांत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और ये जो है समय होता है 21 जून का। इसके उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब ये जो पृथ्वी को आप देख सकते हैं एक ही जगह लड्डू के जैसे ये जो घूम रही है ये घूर्णन गति है। जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया था कि आप वीडियो क्लिप में देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पृथ्वी घूर्णन गति कैसे करती है और वृत्तीय गति कैसे करती है। तो वृत्तीय गति क्या है, सूर्य के चारों ओर का चक्कर, और घूर्णन गति यानी एक ही जगह जो ये लट्टू के जैसे घूम रही है वो है घूर्णन। अब
पृथ्वी के विषुवत में जो है फिर से सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है, जो कि 23 मार्च की स्थिति होती है। और इस समय जो है दोनों ध्रुवों में पृथ्वी के जो है मौसम परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रकार से पृथ्वी जो है अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। अभी इस भूगोल चैप्टर के अलावा जो है हम इस चैनल में, अपने चैनल में जो है मैथ्स की क्लास भी लगाएंगे रेगुलर, जो कि छोटी क्लास से होगी, और इसको हम जो है बड़े लेवल तक ले चलेंगे। तो जिस व्यक्ति की भी जो है गणित में रुचि है, यानी वो गणित पढ़ने के लिए उत्सुक है, वो जो है हमारे चैनल को देख सकता है, यानी कि गणित को जो है पढ़ने के लिए हमारे साथ में जुड़ सकता है।